नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करमवीर सिंह। जिस तरह से हम आपको लगातार अभिभावकों तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास रहता है, स्कूलों से संबंधित जानकारी, चाहे वह प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, उनके विषय में हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है और उसके अंदर किस प्रकार की स्कूलों की तैयारियां हैं, किस स्कूल के अंदर क्या कुछ खास है, वो उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं कनीना के RRCM स्कूल में, सीहोर रोड पर स्थित RRCM स्कूल, जहां स्पेशल चीज़ है जिसकी जानकारी देने के लिए आज हम विशेष रूप से यहाँ पहुंचे हैं। वो क्या कुछ है वो हम आपको जानकारी देंगे। साथ में जो है अंदर चलते हैं कि RRCM स्कूल के अंदर जो है एक ATL लैब है और स्कूल के अंदर जो है ये इनका दावा है, वो चीज़ हम देखेंगे कि ये जो ATL लैब है इसके अंदर जो है बच्चों को लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसकी जानकारी दी जाती है। तो ये RRCM स्कूल कैंपस में है हम इस वक्त, और यहाँ जो है ATL लैब है, उस ATL लैब की जानकारी आज हम देंगे। और ये ATL लैब आसपास के जो क्षेत्र है उसके अंदर केवल RRCM स्कूल के अंदर ये ATL लैब जो है बताया जा रहा है, तो वो हम देखेंगे। और इसके अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका किस तरह से प्रयोग किया जाता है, नई तकनीक का जो है बच्चों को कैसे क्रिएटिव बनाया जाता है, बच्चे इसके माध्यम से कौन कौन से मॉडल्स तैयार करते हैं और इन मॉडल्स का कहाँ कहाँ बच्चे प्रयोग कर रहे हैं, ये सब कुछ देखने, जांचने, परखने के लिए आज हमारे साथ आइए और विजिट कीजिए RRCM स्कूल कनीना की। इस वक्त हम RRCM स्कूल में है। जैसा कि हमने आपको बताया कि RRCM स्कूल के अंदर आपको दिखाना चाहूँगा ये ATL लैब, जो अटल लैब के नाम से जानी जाती है, साइंस की ये लैब है और जिसके अंदर कहा यह जाता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। तो अब हम आपको यहाँ विजिट करते हैं लैब के अंदर। ATL लैब जो स्थापित की गई है स्कूल के अंदर, वो लैब जो है उसमें किस तरह के इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से मॉडल्स हैं और बच्चों की कैसी क्या तैयारी है, तो वो हम आपको दिखाते हैं। जिस प्रकार से सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, ये जो है ड्रोन है, तो इन बच्चों से हम जानकारी लेंगे। बेटे क्या नाम? अंकित शर्मा। अंकित, जो है ड्रोन है ये तो किस तरह से काम करता है, इसको ऑपरेट करना आता है आपको? यस सर। चलो करके दिखाओ एक बार इसको। सबसे पहले हमने रिमोट को ऑन किया है। इसे हम पहले इसको कनेक्ट करने के लिए पिस्टन को एक बार अप और एक बार डाउन करेंगे, जिससे कनेक्ट होगा। तो उसके बाद सर इसकी जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट करेंगे, इसके हिसाब से रोटेट। अगर हमको इसको कंट्रोल करना है सर, साइड के लिए पिस्टन को यूज़ होते हैं, और सर बैक स्लिप के लिए विद दैट बटन एंड सर वी विल रोटेट इट। ATL लैब को लेकर के थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को और अभिभावकों तक पहुंचाइए कि ये लैब किस प्रकार की लैब है और कौन कौन से मॉडल्स हैं, किस तरह की जो बच्चे हैं यहाँ जो हम देख रहे हैं, अलग अलग जो अंदर की तरफ भी मॉडल्स लगे हुए हैं, तो इसके विषय में थोड़ा हमें बताइए। सर ये लैब जो है वो नीति आयोग के द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसमें जो नीति आयोग है उन्होंने एस्टेब्लिश की थी 1917 में जी। और हमारे स्कूल में ये लैब की जो फ्रेंचाइजी हम लेके आए हैं वो 2019 में लेके आए हैं। और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में या बोल रहे हैं आप तो, और कनीना सब ब्लॉक में ये लैब जो है वो RRCM स्कूल के पास ही है। केवल RRCM स्कूल के पास है कनीना क्षेत्र के अंदर? यस सर, कनीना के क्षेत्र में सिर्फ RRCM स्कूल में ही है और इसमें बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, वो जो बच्चा जो सोचता है वो वही चीज़ इसके अंदर बना सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर जिस प्रकार से बता रहे हैं। तो सर आप जो है एक एक मॉडल्स का विजिट कीजिए हमारे साथ और जो है उसके विषय में हमें जानकारी दीजिए। प्लीज़ सर आइए, आपका स्वागत है। सर ये हमारा एक मॉडल क्या कुछ है सर, ये क्या मॉडल है? ये मॉडल है सर, ये है स्मार्ट ब्लाइंड स्पेक्स हैं। तो जो है आपके बजाय अगर हम बच्चों से पूछे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी बेटे क्या नाम? Sir, myself Ankita and here is my co-partner Dipanshu. Here is our model Smart Blind Specs. We have made this model to help the visually impaired people. From WHO sources, there are about 20 million people in the world who are visually impaired.
out of them a little bit gets good facilities. So we made this model to help them. We used many things to make this. Here it's Arduino and it's an ultrasonic sensor, it's a pair of goggles, and here we use power bank to make it work. Sir, as we make it work, when something comes in front of it, this beeping component, the buzzer beeps and the visually impaired people gets एक बार इसको attentive. जो है आप बता रहे हैं कि इसके सामने अगर कुछ आता है तो ये जो है बजर बजेगा, बीप की आवाज़ करेगा, तो इसको एक बार यूज़ करके दिखाएं। Yes, sir. Sir, this is smart. This is ultrasonic sensor. सर इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगी तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड भेजेगा जंपर वायर्स के द्वारा आर्डिनो यूनो में। आर्डिनो यूनो के बेसिकली 26 टाइप होते हैं, बट वी यूज आर्डिनो यूनो बिकॉज इट इज़ द लेटेस्ट यूएसबी बोर्ड। तो इसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, ये फास्ट काम करता है। तो ये जो जंपर वायर्स के द्वारा ये बजर के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स भेजेगा जिसकी वजह से बजर बीप करेगा। अभी तो हमने इसकी रेंज जो है हमने 30 सेंटीमीटर रखी है, बट हम इसकी बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा जो प्रोजेक्ट है सर, ये क्या कुछ प्रोजेक्ट? ये सर एक आर्डिनो ऑब्स्टेकल कार बनाई हुई है बच्चों ने। अच्छा। और जैसे ही इस कार के आगे कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, कोई बाधा आ जाती है, तो ये जो कार है वो अपने आप ही रुक जाती है। एक बार प्रयोग देखें। हाँ बिल्कुल सर, बेटे वर्किंग में है। बताओ क्या नाम? माय नेम इज़ हर्ष और ये है ऑब्जेक्टिव ऑयडिंग कार। ये आर्डिनो यूनो मोटर ड्राइविंग L298 और सोलर पैनल से बनी हुई है। ये फ्यूल लेस कार है, फ्यूल के बिना चलती है, और ड्राइवर लेस भी कार। इसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती, बिना ड्राइवर के चलती है ये। एक बार यूज करके दिखाइए। यस, माय फ्रेंड सोमवीर ऑपरेट दिस कार। इसका यूज करके दिखा। जी देखो ना कहीं गिर ना जाए। नो सर। तो ये जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि उधर टकरा गई, उसके टकराने के बाद वापस बैक हो रही है, ये घूम रही है, ये सब कुछ कैसे? इसके सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर। अच्छा। सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर। इसकी 13 मीटर की वो रेंज रखी है। इससे हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सेंसर के आगे कुछ आएगा तो ये बैक हो जाएगा। तो देखिए ये ड्राइवर लेस कार है और जो है बिल्कुल जो है नई टेक्नोलॉजी, जिस प्रकार से ATL लैब जो RRCM स्कूल में है उसके अंदर इनका प्रयोग किया गया है। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं जिनके अंदर कुछ अलग करने की जो जज्बा होता है उसी को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। और ये जो है ड्राइवर लेस कार है, सेंसर लगे हुए, और यदि ये कार जब चलती है और कुछ आगे कोई भी बात आ जाती है तो ये ऑटोमेटिक अपने आप जो है वहाँ रुक जाती है और अपनी साइड भी चेंज कर लेती है। माय नेम करंगर एंड ही इज माय पार्टनर साहिल। सर हमने ये रेडार सिस्टम बनाया है। कैसे वर्क कर रहा है एक बार सर ये ऐसे वर्क करता है, इसके सामने कोई भी चीज़ आ जाती है तो लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ये रेड सिग्नल दिखा देता है, उसका एंगल भी दिखाता है और उसका डिस्टेंस भी दिखाता है कितने सेंटीमीटर दूर है। जिस प्रकार से देखिए हमने इसके जो सेंसर उसके सामने जैसे ही हाथ रखा, स्क्रीन पे आपको जो है रेड दिखाई, अब दूर हो गया, और इसकी दूरी भी निश्चित की हुई है जिसके हिसाब। तो क्या दूरी को हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं? यस सर, हम इसकी कोडिंग के अंदर चेंज करके वो कर सकते हैं। जी ATL जो लैब है ये कनीना क्षेत्र के अंदर केवल RRCM स्कूल के अंदर ही है। तो ये जानकारी हम पहुंचा रहे हैं अभिभावकों तक। और ये क्या कुछ है सर, स्टिक जो लग रही है? ये सर ब्लाइंड स्टिक है। अच्छा। ये जो ब्लाइंड लोग हैं, अंधे लोग जो हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये स्टिक जो है आर्डिनो का यूज करके बनाई गई है, और जैसे ही इस स्टिक के आगे कोई ऑब्स्टेकल, कोई बाधा आती है तो ये तुरंत इसकी जो बजर है वो बजने लगती है। ये हमारे 2 बच्चों ने तैयार की है, कार्तिक और। चलो हम इनसे जो है ये आपको दिखाना चाहेंगे कि इस प्रकार से ये जो स्टिक बनाई गई है, ब्लाइंड जो पर्सन है, बेटे लो ये बताओ क्या नाम? सर माय सेल्फ कार्तिक। कार्तिक, जो स्टिक जैसे सर ने बताया कि ब्लाइंड जो लोग हैं उनके लिए बनाई गई, तो काम कैसे करती है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है? सर ये आर्डिनो सर, ये हमारे जैसे दिमाग सर, इसका भी एक दिमाग है सर। इसमें कोडिंग की गई है C++ की सर। ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर। जैसे इसके सामने कोई भी हाथ लगाने से। यस सर कोई भी सर इसके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल आता है ना तो ये इलेक्ट्रिकली मैसेज ट्रांसफर कर देता है जो कि आर्डिनो यूनो के अंदर जाता है। उसके बाद जो बजर है वो बीप करने लग जाता है। जैसे कोई भी ऑब्स्टिकल है इसके सामने आ जाएगा तो ये बीप करने लग जाता है। तो ये इसकी वर्किंग है। ब्लाइंड जो लोग हैं उनके लिए बड़े काम की चीज़ है कि इस प्रकार की जो ये स्टिक है उसके माध्यम से उन्हें किसी प्रकार की कोई चोट न लगे, वो इस तरह को जो ये स्टिक है इसको यूज कर सकते हैं। ये जो है यहाँ के बच्चों ने तैयार की है। बेटे आपका क्या कुछ मॉडल्स है, विशेष है इसके अंदर कुछ? सर ये डेंजर डिस्टेंस मशीन है जिसका हमने आर्डिनो का यूज़ किया इसके अंदर।
अच्छा। और इसमें बजर लगाया है, जंपर वायर लगाई, जिसके कारण आजकल जल्दबाजी का माहौल खूब बन चुका है। जैसे शहरों में जाते हैं ट्रैफिक एरिया में एक्सीडेंट का चांस हो सकता है हमारे साथ, तो बिल्कुल। हमने अपनी व्हीकल्स के आगे मशीन लगा के हमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इंडिकेट कर देगी, जिसके कारण एक्सीडेंट का चांस नहीं बनेगा। और कोई व्हीकल आपसे 30 सेंटीमीटर दूरी पर आती है आपके साधन से, तो ये इंडिकेट कर देगी। जैसे 30 सेंटीमीटर का स्केल बनाया हुआ है, जिसकी वजह से ये इंडिकेट कर देती है सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी कि देखिए जो है ये एक दूरी बनाई हुई है इन्होंने 30 सेंटीमीटर की, और यहाँ से अगर हम इसको लेके चलते हैं तो ये देखिए, यानी कि ये आपको एक वार्निंग देगा कि आगे आपको खतरा है, यही। तो दुर्घटना से बचने के लिए व्हीकल्स के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और उधर भी जो है ATL लैब के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी भी हम जानकारी ले लेते हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो स्टाफ है, उनसे हम जान लेते हैं कि किस प्रकार के अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ बनाए गए हैं। Sir, is based on technology of 3-dimensional मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। जी। इसमें हम कमांड देते हैं किसी भी कंप्यूटर से या अपने लैपटॉप से, और जिस टाइप के बोर्ड से हम दिखा रहे हैं आपको, बेस अच्छा। बनाना है किसी भी चीज़ का, प्लास्टिक बेस जी, या कोई भी और बोर्ड बनाना है इसका, प्लास्टिक का रोबोटिक्स या कोई भी चीज़ें बनानी है, तो ये 3D 3 डायरेक्शंस में हमें इसको तो ये बना के देखिए, देता है। आपको दिखाना चाहूँगा, तो ये भी हमारा कोई भी टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटर ये आप इसी से तैयार किया हुआ है, बिल्कुल इसी से तैयार किया हुआ है। अच्छा, ये देखिए, ये टेलीस्कोप है जिस प्रकार से प्रयोग करते हैं दूरबीन का, तो ये भी यहाँ रखी हुई है। और भी जो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं बनाया गया है। क्या कुछ है, डस्टबिन टाइप का लग रहा है? डस्टबिन टाइप का, इसका नाम भी स्मार्ट डस्टबिन है। अच्छा, डस्टबिन में भी स्मार्ट डस्टबिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ है इसका। जैसे ये आपको दिख रहा है, नहीं सामने सेंसर लगे हुए हैं। जी जी। जैसे ही आप इसके सामने हाथ लाओगे, ये अपना वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि हाथ या पैर से खोलने की आवश्यकता नहीं, कोई वो नहीं है इसमें। मतलब जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने आएगा, ये अपने आप उठ जाएगा। बच्चों से भी थोड़ी इसके विषय में जानकारी ले, किस तरह से जो है। बेटे क्या नाम? परमजीत बेटे, जो है हम देख रहे हैं कि स्मार्ट डस्टबिन है, तो RRCM स्कूल की तरफ से स्मार्ट डस्टबिन भी बनाए जा रहे हैं। तो कैसे वर्क कर रहा है ये? आप इसको कहीं पीछे से छूकर उठा रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं ये? सर, ये इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाई है। अच्छा। जैसे कि हमने इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया है ना, तो क्या ये नज़दीक जाने से खुल रहा है? सर, ये सेंस कर लेता है अपने आप, और फिर ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। इसमें हमने सर्वो मोटर का यूज़ किया, ये अपने आप उसको ऊपर उठा देती है। इसके आगे जो वेव्स आएंगी ना, तो ये आर्डिनो के अंदर ले जाती है, और आर्डिनो कमांड देती है। इसका स्पेशली यूज कहाँ किया जाए? जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स में कोई एसिड वगैरह होते हैं ना, तो उनको हम छूने से वो हो जाते हैं, तो उसके आगे एक बार लेकर उसके अंदर डाल देते हैं। देखिए, ये जो है बिल्कुल ये एक बड़ी अच्छी पहल है, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज है कि जिस प्रकार से डस्टबिन को लेकर के ये प्रयोग किया गया है। बहुत शानदार प्रयोग है कि अक्सर जो है बहुत से जो विशेष रूप से मेडिकल के क्षेत्र की जो चीज़ें हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, तो उनके लिए बड़ी अच्छी काम की चीज़ है कि ये स्मार्ट डस्टबिन है, जिसको आप जैसे इसके पास जाओगे ओपन हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही हम दूर हटते हैं तो ये वेरी गुड। तो और भी बहुत से यहाँ जो है कुछ रखे हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी जानकारी भी ले लेते हैं। कुछ जो है ये सर, ये यहाँ पे हमने डेवलप किया है मैनलेस टैंक, मैनलेस रोबोटिक्स, यानी दिस टेक्नोलॉजी EV3 इट इज़ बेस्ड ऑन मैनलेस, या इट मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन फुली रोबोटिक्स। तो इस टाइप में टैंक है जिसके अंदर आपको, यानी कि जो मैनलेस टैंक, मैनलेस है, एट द टाइम ऑफ वॉर वी कैन यूज इस, तो हार्नेस ऑफ ह्यूमन कैन बी सेव। आदमी मरता है वो बचाव हो जाएगा, और इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। इसके अंदर EV3 टेक्नोलॉजी है। EV3 एक टेक्नोलॉजी है जिसमें ऑटोमेटिक मैनलेस काम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। तो ये रोबोटिक्स है। एक बार वर्क कैसे करता है वो थोड़ा हमें बताइए। जी, इट इज़ टाइम बाउंडेड डिस्टेंस गिवन इन इट। इसके अंदर टाइम बाउंडेड डिस्टेंस है। इफ देयर इज एनी ऑब्स्टेकल इन द पाथ, इट कैन चेंज इट्स पाथ, एंड इट कैन कट in front of any obstacle in its path. It can cut also and can change its path. It is also another type of robotics. It can move like a doggy. There is a sound of dogs also. It works like a dog, and if it give programming of dog, it can move, it can sit, it can barking. जो है ये इस प्रकार से जो है। और ये क्या कुछ है सर?
ये भी सर उसी टेक्नोलॉजी की बेस है। ये भी एक रोबोट है। ये अच्छा। हैंडमेड रोबोट है, ठीक है। और इसको मतलब वायरलेस भी ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे आजकल सभी पता है हर जगह युद्ध का वो माहौल चल रहा है, उसी तरह ये भी एक EV3 का है। जैसे ये यहाँ से भी ऑपरेट हो सकता है, अपना यहाँ से चल सकता है। जैसे बच्चों वाली टेक्नोलॉजी के साथ उनको सीखने को भी मिलता है और उनको ये पता लग जाए कि एक्चुअल में हम कर क्या सकते हैं। वायरलेस ब्लूटूथ कंट्रोल कार है जो हम ब्लूटूथ से फ़ोन से कनेक्ट करके चला सकते हैं। अच्छा, ये मोबाइल से ये सर मोबाइल से एक एप्लीकेशन है जिसको हम डाउनलोड करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बैक के लिए, फ्रंट के लिए, फॉरवर्ड के लिए और ये साइड के लिए और लेफ़्ट और राइट के लिए, इन चीज़ के लिए यूज़ है। और सर ये लाइट है और हॉर्न वगैरह के लिए, पार्किंग एरिया वगैरह लाइट यूज़ करने के लिए। ये सारी चीज़ें इसकी यहीं से कंट्रोल हो यहाँ जाती से है? कंट्रोल हो जाती है सर। फॉरवर्ड के लिए, बैकवर्ड के लिए कंट्रोल्स हैं। जौन से कंट्रोल आप प्रेस करोगे या फिर जैसे आप कमांड दोगे इसको वैसे ही वर्क करेगी। ये जो है इन बच्चों ने एक जो है कार तैयार की है जो कि वायरलेस है, इसको ब्लूटूथ के माध्यम से, और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि लाइट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सैटेलाइट के जो है माध्यम से कनेक्ट करते हैं, और इको फ्रेंडली है, किसी प्रकार का पोल्यूशन इसके अंदर नहीं है। और इसको जो है बैक करना हो आपको या आगे लेके जाना है, हॉर्न है, लाइट है, सब कुछ जो है इसका रिमोट के या जो अपना मोबाइल है उसके माध्यम से ये कंट्रोल करके, और जो है बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ जो है बच्चों ने अलग अलग मॉडल्स जिस प्रकार से तैयार किए हैं, वाकई में ये बड़ी अनोखी चीज़ें हैं। और इस प्रकार के जो मॉडल्स हैं, इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है वो हमें बहुत से स्कूलों में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से RRCM स्कूल के अंदर ये जो है ATL लैब बनाई गई है। तो यहाँ नई नई तकनीक जो है वो यहाँ हमें देखने को मिल रही है। अब हम इसी ATL लैब के अंदर हैं, यहाँ कुछ और भी जो चीज़ें, सर ये क्या कुछ है? ये सर इनोवेटिव आइडिया ऑफ ऑनलाइन बिजनेस है कि हम अपनी इकोनॉमी को अप कैसे कर सकते हैं। अच्छा। और सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह से व्यापार कर सकते हैं। तो ये बच्चों ने ये एक आइडिया डेवलप किया है कि किस तरह से हम ऑनलाइन बिजनेस करके अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। Sir, these schools are basically different from these present time schools, and there is a development in our India that we should need these type of smart futuristic schools, and we used everything smart in these schools. We use biometric sensors for attendance, smoke detectors, and 3D holographic projects. And sir, the roads are based on the concept of TENS. And now, sir, Nidhi will explain you about TENS system. So TENS is basically a physical device which converts mechanical energy into electrical energy. जैसा कि बहुत सी चीज़ें आपने और बच्चों ने बताई हैं, तो इतना सब कुछ है। और जिस तरह से 2019 से आप बता रहे हैं कि ATL लैब RRCM स्कूल के अंदर है, और कनीना क्षेत्र के अंदर जो है विशेष रूप से ये एकमात्र लैब है इस स्कूल में। तो आपने इस टेक्नोलॉजी बेस जो चीज़ें हैं, जैसे बनाए प्रोजेक्ट्स, बनाए मॉडल्स तैयार किए, तो क्या कभी इन चीज़ों को आपने कहीं बाहर जो है किसी प्रदर्शनी वगैरह में, किसी साइंस एग्जीबिशन वगैरह में लेके गए हैं कि वहाँ कुछ आपका मिला हो, बच्चों को प्रोत्साहन मिला हो? बिल्कुल सर, हम अभी लगभग 15 दिन पहले ही एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस तरह का एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक इवेंट रखा गया था। उस इवेंट में हमारी फर्स्ट पोजीशन आई हुई है। अच्छा। और अब तो ऐसा हो गया कि इस इलाके के अंदर कहीं भी कोई साइंस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ कहीं होती है तो उसमें हम इनाम लेकर आते ही हैं। चाहे वो बाल भवन के अंदर कोई साइंस के प्रोजेक्ट हो या किसी और जगह जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल के कंपटीशन होते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक इंस्पायर एजुकेशन जो जिसमें वो स्टेम को बढ़ावा दे रही है, तो स्टेम को बढ़ावा दे रही है, तो उसमें हमारे बच्चे जो हैं वो फर्स्ट पोजीशन ही लेकर आ रहे हैं। और इलाके के अंदर जो क्यूरीज बढ़ी है हमारी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब पेरेंट्स यहाँ आता है और अपने बच्चों को एडमिशन RRCM स्कूल में ही दिलाना चाहता है, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ आ गई है और जिस हिसाब से बच्चे अभी सीख रहे हैं उस हिसाब से आने वाले टाइम में जो मैं इरा देख रहा हूँ, युग देख रहा हूँ, वो एक डेवलपमेंट का युग होगा। और भारत की जो गरीबी है या भारत के अंदर जो टेक्नोलॉजी की कमी रही है, जो हम बाकी देशों जैसे चाइना, अमेरिका से पीछे रहते हैं, उनके कंपटीशन में आ खड़े होंगे। तो अटल लैब जो है और इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं उससे
इलाके को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। तो इस प्रकार से आरआरसीएम स्कूल के अंदर ये एटीएल लैब जो है यहाँ बनाई गई है और जिसके अंदर एटीएल लैब के अंदर जिस प्रकार से नए नए मॉडल्स तैयार किए गए हैं उन सभी के विषय में जो है आपको हमने जानकारी पहुंचाई है कि आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है, बहुत सारा बदलाव हो चुका है और आने वाले समय में बहुत और अधिक बदलाव होने की जो है संभावनाएं हैं। उन्हीं को देखते हुए आरआरसीएम स्कूल के अंदर ये एटीएल लैब स्थापित की गई जिसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड जो मॉडल तैयार किए गए हैं कि आने वाले समय में किस तरह से नई तकनीक के माध्यम से जो है चीज़ें तैयार की जाएंगी, उन सब की जानकारी आज हमने आपको दी। हमारा प्रयास अभिभावकों तक, बच्चों तक ये जानकारी पहुंचाने का जो है प्रयास रहता है और उसी कड़ी में आज हम यहाँ आरआरसीएम स्कूल में पहुंचे। कैमरामैन राहुल माहौर के साथ करमवीर सिंह, आरआरसीएम स्कूल कनीना। उफ, ये पढ़ाई समझ आती नहीं, इंटरेस्टिंग नो वे। बस शाम तक लेक्चर्स की बम्बार्डमेंट और रिपोर्ट कार्ड में पहाड़ जितनी फीस और बदले में मिला नॉलेज और फैसिलिटीज इतनी सी। झूठे रिपोर्ट कार्ड, झूठे प्रोमिसेस और ऊपर से ट्यूशन का प्रेशर। My class teachers and my friends never let me feel down. मेरे बच्चे को मिलती है मैक्सिमम फैसिलिटी मिनिमम रीजनेबल फीस में। मैं एक गरीब जमींदार हूँ, मेरे बच्चे आरआरसीएम करीना पढ़े और मेरे बच्चे कामयाब है। आरआरसीएम स्कूल बहुत बढ़िया है।